तो प्लीज़ मेरी इस मोटिवेशंस को बनाए रखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो जाए, है ना। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था, शायद आपको मंसूर के बारे में, TCT आर्ट्स में मैंने मंसूर के बारे में आपको बता दिया था। और अब आगे मैं इसके बारे में जहांगीर के जो वो हमारे चित्रकार हैं उसमें हम एक अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं विशन दास, या उसको क्या कहा जाता है, विशन दास को बनवारी दास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। क्या है इसका, विशन दास। विशन दास को बनवारी दास भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या करता था, जो हमारा विशन दास था ये छवि चित्रण करता था। ठीक है, तो इसके बारे में फैक्ट लिखिए, छवि चित्रण था। विशन दास हमारा छवि चित्रण करता था, सबसे माहिर था। और उसने क्या 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 किया था, इसका जो चित्र है, इसकी कृतियाँ हैं वो आप थोड़ा सा जानिए। जैसे इन्होंने बनाया था ईरान के शाह, उसके दरबारियों और उसके परिवार के सदस्यों के चित्र इन्होंने बनाए थे। ठीक है, दूसरा है नूर जहाँ का चित्र बनाया था। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में, ये भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित शेख फूल नामक सूफी संत का चित्र इन्होंने बनाया था। और इसको लिख देते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। भारत कला भवन वाराणसी, वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित इन्होंने किसका चित्र बनाया था, शेख फूल नामक, शेख फूल नामक सूफी संत का, सूफी संत का चित्र। ये आप लोग के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि भारत कला भवन वाराणसी में इन्होंने बनाया था, शेख फूल नामक सूफी संत का चित्र इन्होंने बनाया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और क्या बनाया था, भारतीय सुंदरी का चित्र और मुगल सुंदरी का चित्र। ठीक है, भारतीय सुंदरी का चित्र भी इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है भारतीय सुंदरी का चित्र, भारतीय सुंदरी का चित्र। ठीक, इन्होंने बनाया था। और इसके अगर हम और भी देखना चाहें तो इन्होंने यूरोपियों के चित्र भी बनाए थे। ठीक है, इन्होंने किसके चित्र बनाए थे, तो इन्होंने यूरोपियों के चित्र भी बनाए थे। यूरोपियों के चित्र बनाने में भी इनको महारत हासिल थी, कहा जाता है। विशन दास ने यूरोपीय व्यक्तियों के भी चित्र बनाए थे। जैसे उसमें आप ले लो मैडोना का चित्र, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का चित्र, और शैली सब्जी की रानियों का चित्र। हाँ, मैडोना का चित्र भी बनाया था इन्होंने। नेक्स्ट है मैडोना का चित्र, मैडोना का चित्र बनाया था। दूसरा क्या है, एलिजाबेथ का चित्र, एलिजाबेथ का चित्र। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो विशन दास के बारे में है, बहुत ही ज़्यादा विशन दास के बारे में, इससे ज़्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछेगा। जो फैक्ट है वो हमने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें विशन दास में कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, ये बस इतना ही ध्यान रखना है। विशन दास, इसका दूसरा नाम बनवारी दास भी है, और ये छवि चित्रण करते थे। और इन्होंने भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है शेख फूल नामक सूफी संत का चित्र इन्होंने बनाया है। भारतीय सुंदरी का चित्र बनाया है, यूरोपियों का चित्र बनाया है, मैडोना का चित्र बनाया है, एलिजाबेथ का चित्र बनाया है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको विशन दास में, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं। कभी हो सकता है पूछ ले बाई चांस, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं मनोहर के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है मनोहर। ठीक है, मनोहर के बारे में आप लोग जान लीजिए।
तो आइए हम मनोहर के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि मनोहर इम्पॉर्टेंट है। मनोहर, मंसूर, मिस्किन, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मनोहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मनोहर, इसका क्या नाम है? मनोहर नाम है, ठीक है। मनोहर के बारे में जानकारी क्या है? मनोहर भी अकबरकालीन बसावन का पुत्र था। किसका पुत्र था मनोहर? बसावन का पुत्र था। मनोहर बसावन का पुत्र था। बसावन का पुत्र था। सबसे पहले जो जानकारी मनोहर के बारे में यही है कि मनोहर किसका पुत्र था? तो मनोहर बसावन का पुत्र था, ठीक। इसने चित्रकला की शिक्षा में क्या क्या योगदान दिए थे, आइए जानते हैं। ये आकृति की पृथिका बनाने और पशु चित्रण में पारंगत था। कहाँ कहाँ इसने बनाया था अपना चित्र? तो आकृति की पृथिका बनाने और पशु चित्रण में माहिर था, ठीक। इसके बारे में है कि पहला है बसावन का पुत्र था मनोहर, दूसरा आकृति की पृथिका बनाने में और पशु चित्रण में ये पारंगत था, ठीक है। इनका जो एक चित्र है वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है। गुलशन नामक संग्रह में मनोहर द्वारा जो बनाया गया था। और इन्होंने लैला मजनू के भी 2 चित्र बनाए हैं। लैला मजनू के भी 2 चित्र बनाए हैं। लैला मजनू के चित्र, मनोहर ने लैला मजनू के भी चित्र बनाए हैं। और क्या क्या है इनके बारे में इम्पोर्टेंट? इन्होंने पशुओं के ज़्यादा चित्रण किए हैं। जैसे मनोहर ने जहांगीर की जो है सभाओं में उन्होंने काले हिरन का चित्र बनाया था, ठीक है। काले हिरन का चित्र बनाया, जहांगीर के काल में बनाया था। जहांगीर के काल में काले हिरन का चित्र, क्योंकि ये पशु चित्रण था इसलिए। पशु चित्रण में अगर पूछेगा कि पशु चित्रण में कौन सा फेमस है, तो हमारा मनोहर ये जो पशु चित्रण में फेमस कलाकार है, ठीक। इन्होंने काले हिरन का चित्र भी बनाया था और दादा शिकोह का भी चित्र बनाया था। हाँ, दादा शिकोह ठीक। इन्होंने क्या क्या चित्र बनाया था? दादा शिकोह का भी चित्र बनाया था मनोहर ने, और पशु चित्रण में पारंगत था। और मनोहर जो है अकबरकालीन चित्रकार भी था, बसावन का पुत्र था, और आकृति की पृथिका बनाने में और पशु चित्रण में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। और इसके बारे में इसमें जैसे कहते हैं ना कि एक समय मतलब शिकार संबंधी जो दृश्य थे, मतलब हाथियों के, पशुओं के जो भी चित्र इन्होंने किए हैं वो सारे हमारे मनोहर ने किए हुए हैं। इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी मतलब नहीं है इतनी, तो इनके लिए सफिशिएंटली आप इतना ही जानें कि ये पशु चित्रण करने में बहुत ही माहिर था। मतलब जब भी पशु चित्रण की बात आएगी तो हमारे इनका नाम आएगा, जो है इनका नाम क्या है? मनोहर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं गोवर्धन। गोवर्धन इम्पॉर्टेंट है। आओ जानते हैं गोवर्धन में क्या इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। गोवर्धन, गोवर्धन के चित्र में क्या इम्पोर्टेंट है? तो जो गोवर्धन है, इन्होंने चित्र किस पे बनाया था? तो इन्होंने उत्सवों के चित्र बनाने में माहिर थे। किसके चित्र बनाने में? उत्सव के चित्र।
ठीक है। इसके बारे में ये एक फैक्ट है, इन्होंने उत्सवों के चित्र बनाए थे, मतलब जहाँ पे भी उत्सव के चित्र आपको दिखाई देते हैं वो गोवर्धन के द्वारा बनाए गए होते हैं। और इन्होंने प्रसिद्ध जो उत्सव के चित्र थे वो आओ पारसी व बुलाओ पारसी का दृश्य है जो इन्होंने चित्रित किया था। किसका किसका चित्र है? आओ पारसी और बुलाओ पारसी। ठीक है। इन्होंने किसका चित्र बनाया था? तो गोवर्धन ने उत्सव के चित्र बनाए थे। और उत्सव में किस चीज़ का उत्सव? तो आओ पासी और बुलाओ पासी का जो दृश्य है वो इन्होंने ही चित्रित किया था। हमारे गोवर्धन जो थे वो उत्सव के चित्र में भी माहिर थे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत से आप याद रखिएगा कि जब श्री कृष्ण नाचते थे तो गोवर्धन पर्वत में हमेशा वो रहते थे, उनकी याद में गोवर्धन पर्वत था। और गोवर्धन पर्वत में श्री कृष्ण उत्सव मनाते थे। तो आप ये याद रखिएगा कि रिलेशन इसका बना लीजिएगा, गोवर्धन का रिलेशन किससे हो जाएगा? गोवर्धन पर्वत का। तो याद रखिएगा श्री कृष्ण जी वहाँ पे उत्सव मनाते थे। तो गोवर्धन का रिलेशन उत्सव से आप कर सकते हैं अपने ध्यान के लिए। ठीक है, याद करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी मेन जो है, आप थोड़ा सा ये जानिए कि मंसूर, मनोहर और मिस्किन, इनमें से पशु पक्षी चित्रण तो दोनों ने किए हैं, है ना। लेकिन इसमें मनोहर का जो मुख्य रूप से पशु चित्रण में था योगदान। ठीक है। और इसमें मंसूर और मिस्किन पक्षी चित्रण थे। ठीक है। इसमें याद रखिए मंसूर और मिस्किन ये क्या थे? पक्षी चित्रकार। ये थोड़ा सा याद रखिएगा फैक्ट में। और अगर हम आपको बताएं तो मनोहर हमारे पशु चित्रण में। ठीक है, मनोहर पशु चित्रण, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो मंसूर जो था और मिस्किन जो था वो पक्षी चित्रकार थे और हमारे मनोहर जो है वो पशु चित्रकार थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इसे वन वर्ड्स बना सकता है ना कि कौन से पक्षी चित्रकार हैं, कौन से पशु चित्रकार हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो आइए अब जहांगीरकालीन चित्रों के विषय के बारे में, जहाँ तक मोटा मोटा हमने आपको बताया है, चित्रकार में मेन इम्पॉर्टेंट यही है। घूम फिर आके इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम और इसके जानकारी देते हैं। अब आपको हमने बता ही दिया है शिकार के दृश्य किसने बनाए थे? हमारे मनोहर ने। शिकार मतलब भाई शिकार के चित्र कौन बनाएगा? मनोहर बनाएगा, क्योंकि पशुओं का शिकार उसमें दिखाना है ना। तो शिकार के चित्र में, एक सेकेंड हम आपको अलग से बताते हैं, इसमें नहीं बताते, अलग से बताते हैं। शिकार के चित्र, शिकार के चित्र में कौन था आगे? तो मनोहर थे। ठीक है, शिकार के चित्रों में मनोहर ने रुचि रखी थी, जहांगीर ने भी रुचि प्रकट की थी, और जो चित्रण किया था वो मनोहर ने किया था। ठीक है, और इसका जो प्रमुख दृश्य है वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखा हुआ है। ठीक है, शेर के शिकार का जो दृश्य है, शिकार के चित्र में शेर के शिकार का दृश्य कहाँ पे है? शेर के शिकार का चित्र, तो अगर हम देखें कि शिकार के चित्र में जो शेर का शिकार है उसका दृश्य हमारे कहाँ पे है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पे है? इंडियन
म्यूजियम कोलकाता। ठीक। इन इंडियन म्यूजियम कोलकाता में हमारे क्या है, तो शेर के शिकार का दृश्य है। और अगर हम आपको कहें कि संतों के चित्र कहाँ हैं, तो संतों के चित्र किसने चित्रित किए हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा इंडियन म्यूजियम कोलकाता में संग्रहित है, जिसमें आपको संतों के चित्रों में 5 साधुओं को दिखाया गया है। ये सारी चित्र हैं। पशु पक्षी पुष्पों वृक्षों में तो आप समझ ही जाएंगे कि मंसूर है। और इन्होंने वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान का भी चित्रण किया है। और यूरोपीय व्यक्तियों का चित्रण किसने किया है, तो विशन दास ने किया है। ठीक है। और अगर हम वहीं पे आए, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्र किसने किया है, तो जहांगीर के समय में जो है सिंहासन रोहन जो है जहांगीर का, उसका चित्रण किसने किया है, तो हमारे ऐतिहासिक समय पे हुआ है। ठीक है। स्त्रियों के चित्रण भी हुए हैं। उत्सवों के चित्रण में भी हमने आपको गोवर्धन का नाम बताया। मेन तो मोटा मोटा हमने आपको लगभग बता दिया है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट जो हम आपको बताएं। बाकी हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सभी चित्रों में, सभी चित्र मतलब क्या होता है, हूबहू चित्र, यानी मतलब सेम टू सेम आपका पिक्चर्स बना होता है, उसे सभी चित्रण कहते थे। और उसमें जो सिर के पीछे आपने एक देखा होगा, जैसे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, जैसे हमारे भगवान बुद्ध ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनके पीछे एक आभा मंडल दिखाई देती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, है ना। तो जिसकी भी परंपरा हमारे इसमें है, जहांगीर के काल में दिखाई देती है आपको। और सभी चित्रों में सिर के पीछे प्रकाश पुंज या क्षैतिज आभा दिखाने की नई परंपरा भी आरंभ हुई थी। ठीक है। और इसमें आपको जहांगीर के बारे में थोड़ा सा और जानिए। जहाँ कलाविद जो वाचस्पति गैरुल्ला ने लिखा है कि मानवीय अभिलाषाओं आचरणों भावनाओं के ठीक अनुरूप चित्र जहांगीर के काल में ही बने थे। ठीक है। जहांगीर आप लोगों को पता होगा श्वास रोग से पीड़ित था। ठीक है। जहांगीर किससे पीड़ित था, जहांगीर जो था वो श्वास रोग से पीड़ित था। था जहांगीर जो है वो सांस से प्रॉब्लम थी उसकी, सांस लेने में, तो वो उससे बहुत ज़्यादा पीड़ित था। और उन्होंने इसी रोग से पीड़ित होने के कारण उनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु उनकी हुई थी 1627 में। ठीक है। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। जहांगीर कालीन बहुत सारे चित्र जो भारतीय कला भवन वाराणसी में भी हैं। ठीक है। और आपको जहांगीर का जो मोटा मोटा था चित्रण वो हमने आपको बता दिया है, उनके चित्रकार बता दिया है, उन्होंने क्या क्या उन्होंने चित्रण किए हैं ये भी बता दिया है। तो शाहजहाँ कालीन चित्रकला में हम आगे आते हैं। ठीक है। क्या चीज़, शाहजहाँ कालीन चित्रकला। जहांगीर का यहीं से मतलब एंड हो जाता है। 1627 के बाद से हमारे शाहजहाँ कालीन चित्रकला सामने आती है। इसके बारे में क्या जानेंगे, शाहजहाँ कालीन चित्रकला। शाहजहाँ कालीन चित्रकला। ठीक। इसका सेशंस हम आपको जहांगीर कालीन चित्रकला, शाहजहाँ कालीन चित्रकला, वो उसका जो है पूरा हम आपको कल बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि अभी मैंने एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया है, तो वो जहांगीर है।
शाहजहाँ के बारे में स्टार्टिंग कल से करते हैं। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।